हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कैन और कोड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और कैन और कोड किस प्रकार एक दूसरे से डिफरेंट है उसके बारे में हम बातें करेंगे। और इसमें हम ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इसमें राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम रहेगा और इसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस इसमें बहुत ही कम रहेगा। और कैन और कोड, तो अगर जैसा कि आप जानते हैं कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए किया जाता है, जबकि वहीं पर कुड का भी प्रयोग पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए भी किया जाता है। बट ये एक दूसरे से अलग कैसे हुए? एक दूसरे से अलग हुए इसलिए क्योंकि कैन प्रेजेंट टेंस की बात करता है, यानी जो प्रेजेंट में हो रहा है, घटनाएं जो हो रही हैं उसके बारे में बात करता है, जबकि जो कुड जो है वो पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में बात करता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं बेहतर तरीके से। अगर हम कैन की बातें करें तो ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, मीन्स वह बॉक्स को छोड़ सकता है। मीन्स यहाँ पर प्रेजेंट की बातें की जा रही है। और ए आई कुड नॉट कम यस्टरडे, आई कुड नॉट कम यस्टरडे मीन्स यह मैं कल नहीं आ सका, मीन्स ये पास्ट की बातों के बारे में पास्ट की घटनाओं के बारे में बात कर रहा है। ये रूल नंबर हमारा 1 हो गया। ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपके कैन और कोड, जो रूल नंबर 1 में कम्पीट करता है। और रूल नंबर 2 में अगर हम देखें तो रूल नंबर 2 क्या क्या बोलता है कि कैन का प्रयोग परमिशन के लिए किया जाता है एज इट इज़, जबकि यू कैन गो नाउ, यू कैन नॉट एंटर माई रूम, कैन आई हेल्प यू, मीन्स ये परमिशन के बारे में बात कर रहा है। मीन्स सामने वाले से परमिशन लेने की बात कर रहा है। क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ, क्या मैं टहलने जा सकता हूँ। तो ये कैन का प्रयोग यहाँ पर ऐसा परमिशन के रूप में हो रहा है। ये रूल नंबर 2 में हमें बताया गया है। और रूल नंबर 3 में अगर हम आते हैं तो रूल नंबर 3 में कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए मीन्स जो पहले से होता है, लिखित है। मीन्स सपोज़ आप कोई गैरकानूनी काम कर रहे हैं, किसी को आप गोली से मार दिए, मर्डर कर दिए, तो संविधान में क्या लिखा गया है कि अगर आप मर्डर किए हैं तो आपकी सजाएं मौत होंगी। तो ये जो कैन का प्रयोग होता है वह ऐसे मतलब लिखी जा चुकी है, ऐसी चीज़ें जो लिखी जा चुकी हैं उसको दर्शाने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो आपको पुलिस पकड़ लेगी, तो आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। तो ये लिखित है कि अगर आप चोरी करेंगे तो आपको पुलिस ज़रूर ही पकड़ेगी, आप पुलिस पकड़ेगी या फिर यहाँ के लोगों को मार देंगे, या के जो रहवासी हैं आपको मारेंगे। तो ये लिखित बातें हैं कि हर मारेंगे ही, चोर को मारना ही पड़ता है, या फिर उसे पुलिस के हवाले भी कर देते हैं। तो कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए किया था, जो थियोरेटिकली लिखित गया है, लिखित रूप में जो है वो तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए यह किया जाता है रूल नंबर 3 में। जैसे एग्जांपल में हम समझते हैं एवरीवन कैन मेक द मिस्टेक, एवरीवन कैन मेक द मिस्टेक मीन्स प्रत्येक लोग मिस्टेक कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर प्रत्येक लोग मिस्टेक करते हैं। मीन्स अगर आप कहीं भी जाएंगे, सपोज आज कहीं इंटरव्यू के लिए गए, तो सपोज़ इंटरव्यू के लिए थोड़ा रेयर हो गया, सपोज़ कहीं और आप गए किसी चीज़ के लिए, जो मतलब वहाँ पर बहुत लोग ही असफल हुए हैं, तो मतलब बहुत लोग असफल हुए हैं। जैसे कोई 10 मीटर 20 मीटर की छलांग लगानी है या 10 मीटर की छलांग लगानी है, तो उसमें बहुत लोग फेल हो जाते हैं। तो ऐसा लिखित गया है, मतलब ऐसा बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं कि ये फेल हो चुके हैं। तो मतलब ऐसा हो गया है थियोरेटिकली, इसलिए मतलब वो सामने वाला जो ट्रेनर रहेगा तो बोलेगा ही कि आपको कि बहुत लोग फेल हो गए हैं तो आप भी फेल हो सकते हैं। तो कैन का उस केस में प्रयोग हो जाता है। और रूल नंबर 4 में आते हैं तो यहाँ पर कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए मीन्स देयर कुड बी बॉम्ब अंडर योर सीट, मीन्स ये लिखित नहीं है,
लिखित नहीं इसी मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसा बहुत ही रेयर केस है। हाँ ठीक है, बम हो सकता है। आप सपोज आप बस में हैं तो बस में मैं बोलूँगा बम हो सकता है, तो बम हो सकता है लेकिन रहता नहीं है। मीन्स मतलब सीट के नीचे बम तो बहुत रेयर ही केस होता है, मतलब नहीं हो सकता है बम। बहुत ही कम जगह पर बम होता है, तो मतलब ये रेयर केस होता है, तो इसमें बम होने का चांसेस कम है। और दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो मतलब कहीं बैग है जैसे शोरूम में, तो वहाँ पर शोरूम में एक हिसाब से समझ लो, या फिर समझ लो कहीं एक बस, उसमें किसी का बैग छूट गया, तो हम बोलेंगे कि उसमें बम है। तो बम है मतलब ऐसा तो लिखा तो नहीं गया है ना कि ये बम हो सकता है, लेकिन हाँ हो सकता है, लेकिन लिखा नहीं गया है कि वहाँ पर बम हो सकता है। इसमें हो सकता है किसी का सामान छूट गया हो, तो परमिशन मतलब ऐसा रहता है। तो उसमें मतलब लिखित बहुत ही रेयर केस एज इट इज़ समझ जाओ कि मतलब बहुत ही रेयर केस में कोड का प्रयोग होता है, बस दैट्स इट। जो एग्जांपल, देयर कुड बी बॉम्ब अंडर योर सीट, तो मतलब तुम्हारे सीट के नीचे जहाँ पर बैठो आप वहाँ पर बम हो सकता है। ऐसा है नहीं, लेकिन रेयर केस में हो सकता है, दैट्स इट। इतना ही समझ लो। और दूसरा रूल नंबर 5 आप पे आते हैं, तो कैन का प्रयोग दोस्ताना के रूप में किया जाता है, मतलब दोस्ती के लिए किया जाता है, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग के लिए किया जाता है। अगर किसी चीज़ के बारे में आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, दैट्स इट। ये दोस्ताना मीन्स यही होता है, पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपके अंदर है तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, दैट्स इट, नॉट प्रॉब्लम। अब रूल नंबर 6 में आता है। रूल नंबर 6 का आता है एबल टू का प्रयोग कैन और कुड के साथ नहीं कर सकते, दैट्स इट। यही मेन कंसेप्ट है। एबल टू का प्रयोग कैन और कुड के साथ क्यों नहीं हो सकता, ये रीज़न भी तो चाहिए आपको। तो रीज़न यह है कि एबल टू जो है वो भी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और पावर जैसे मतलब संभावना दर्शाता है। तो मतलब तो कैन भी और कुड भी, ये भी दोनों संभावना या कैपेसिटी दर्शाते हैं। एबिलिटी मीन्स किसी की योग्यता, यू आर नॉट एबल टू गो हियर गो देयर, तो मतलब आप वहाँ जाने योग्य नहीं है, मतलब यहाँ पर आपकी योग्यता नहीं है, तो इसमें भी कैन का भी प्रयोग, आप नहीं जा सकते, आप यू कांट गो, तो उसमें भी आप पहले जबकि इसमें आपकी एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी बताते हैं कैन में, और कुड में भी बताते हैं। तो जो एबल टू है वह भी एक कुछ एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर दर्शाता है लगभग है। तो उसके साथ ये यूज़ करना ग्रामेटिकली एरर माना जाता है। तो जैसे एग्जांपल के आई कैन नॉट एबल टू, आई कैन नॉट, दिस इज़ हेल्पिंग मोडाल से, जो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो आई कैन नॉट एबल टू कम टुमारो, तो ये भी क्या है, एक संभावना दर्शा रहा है, और ये भी एक एबल टू, ये भी एक योग्यता, संभावना दर्शा रहा है। तो दोनों का मीनिंग मतलब सेम होता है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और कम टुमारो ये सेंटेंस सही है, बट यहाँ पर से एबल टू को हम रिमूव करना होगा। तो अगर हम उसको राइट करके लिखें तो आई कैन नॉट कम टुमारो, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये कैन नॉट जो है यह मोडाल्स है, और नॉट जो लगता है नेगेटिव सेंटेंस में मोडाल्स के बाद नॉट लगता है, लेकिन कैन नॉट जो है ये मोडाल्स है, मोडाल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और टुमारो जो अपना मेन वर्ब हो जाता है, आई जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट रूल 6 जो है ये कोड कैन और कुड तक ही सीमित है। आगे के वीडियो हम मे, माइट और मस्ट पे बनाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।